आज मैं आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है उसके अंदर इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उससे मतलब है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर अगर हम जाएं तो वहाँ की स्थिति कैसी है, उस स्थिति को पता लगाने के लिए, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक भाग काफ़ी गहरा है और वहाँ तक ना तो हम डायरेक्ट रूप से कोई बोरवेल कर सकते हैं या कोई ड्रिल कर सकते हैं, तो इतनी अधिक गहराई पर जाने के बाद में हम कैसे पता लगाएंगे कि उस भाग ठोस है, तरल है या गैसीय पदार्थ है। सबसे पहले हम अप्राकृतिक स्रोत की चर्चा करेंगे। अप्राकृतिक स्रोत के अंदर दबाव, घनत्व और तापमान मुख्य रूप से हैं। इनकी चट्टानों के साथ में इनका जो आचरण है उसके आधार पर पता चलेगा कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है। दूसरा पॉइंट है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्यों के आधार पर, यानी कि कई वैज्ञानिकों ने, भूगोलवेताओं ने जो थ्योरीज दी हैं, सिद्धांत बनाए हैं, उसमें उन्होंने अलग अलग सिद्धांत में अलग अलग तरीके से उसका निष्कर्ष निकाला है। कोई कहता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस है, कोई कहता है तरल है और कोई कहता है गैस है। जब हर अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में, तो इसका मतलब ये तो सच्चाई है कि कोई भी विद्वान किसी निष्कर्ष पर सैद्धांतिक रूप से नहीं पहुंचा है। तो अब जो तीसरा स्रोत है प्राकृतिक स्रोत, इसके अंदर दो मुख्य कारण है जिससे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पता कर सकते हैं। पहला तो है ज्वालामुखी उद्गार, दूसरा है भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में काफ़ी हद तक हम सत्यता के नज़दीक पहुंच सकते हैं। ये जो तीन स्रोत बताए, अप्राकृतिक स्रोत, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य और प्राकृतिक स्रोत, इनमें से प्राकृतिक स्रोत में से भूकंप विज्ञान जो है वो सबसे सटीक साक्ष्य है जिसके आधार पर पृथ्वी के आंतरिक हिस्से की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं घनत्व का मतलब है कि 1 ग्राम का क्यूब है, उसके अंदर कितना ठोस पदार्थ है। क्यूब क्या होता है? जिसके चारों भाग समान हों। ये आपका क्यूब हो गया, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये समान है। यानी कि 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा एक क्यूब है। उसके अंदर कितना ग्राम ठोस पदार्थ आ सकता है? तो ये जो है घनत्व पदार्थ है। इसके अंदर अगर हम रुई भरें 1 बाई 1 सेंटीमीटर के क्यूब के अंदर, तो वो कितनी रुई आ सकती है? मान लो 2 ग्राम आ गया तो 2 इसकी डेंसिटी होगी। इसी प्रकार से अगर लोहा डालेंगे, लोहा ज़्यादा आएगा तो उसकी डेंसिटी उस हिसाब से। घनत्व की बात करें तो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, ये जो ऊपर का हिस्सा है, वो परतदार चट्टानों का बना हुआ है और इस परत के नीचे रवेदार और सफटकीय चट्टानें पाई जाती हैं, जो कि हम ये कहें साधारण सी भाषा में कि जो ग्रेनाइट पत्थर मिलता है, जो हम मकानों में और इनमें इस्तेमाल करते हैं, तो ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है। और उस सफटकीय या ग्रेनाइट पत्थर का जो घनत्व है वो लगभग 3 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर है। यानी कि उसका घनत्व 3 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर से लेके और 3.5 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर है। यानी कि
पृथ्वी के जो ऊपरी परत है जिसको कि हम क्रस्ट कहते हैं, उसका घनत्व 3 ग्राम से लेके 3.5 ग्राम है और समस्त पृथ्वी का घनत्व जो है वो 5.5 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो अब इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा घनत्व का कि ऊपरी परत का घनत्व तो 3 से 3.5 है और औसत घनत्व 5.5 है। तो पृथ्वी का जो अंतरतम है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, उसका घनत्व इससे ज़्यादा ही होगा। और वो कितना रहता है? अंतरतम का घनत्व लगभग 11 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो सर्वाधिक घनत्व वाली परत है और सर्वाधिक घनत्व यानी कि 11 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसके बाद में आगे अपन आते हैं दबाव पे। दबाव का मतलब प्रेशर। जैसे जैसे पृथ्वी की आंतरिक भाग में जाएंगे घनत्व बढ़ता जाएगा और घनत्व बढ़ता है तो दबाव भी बढ़ता है, यानी कि दबाव और घनत्व का सीधा संबंध है। दबाव यानी कि घनत्व डेंसिटी और दबाव का मतलब प्रेशर, दोनों का सीधा संबंध है और इसी का संबंध टेम्परेचर से भी है, यानी कि तीनों का सीधा संबंध है। अब हम सबसे पहले दबाव के बारे में चर्चा करूँगा। दबाव घनत्व जैसे जैसे बढ़ेगा, पहली परत है, पहली परत के नीचे दूसरी परत, दूसरी के नीचे तीसरी परत, तो पहली परत का वजन दूसरी परत के ऊपर, दूसरी परत और तीसरी परत पे पहली और दूसरी का वजन, तो यानी कि दबाव बढ़ा, दबाव बढ़ेगा तो दबाव के साथ में घनत्व भी बढ़ता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? पृथ्वी के अंतरतम का अत्यधिक घनत्व, अत्यधिक घनत्व कितना? 11 जो था वो किस वजह से है? दबाव की वजह से। यानी कि पृथ्वी के ऊपर दबाव जो बढ़ रहा है, यानी कि वजन बढ़ रहा है, उसकी वजह से घनत्व भी बढ़ रहा है। लेकिन आधुनिक प्रयोगों से ये प्रमाणित हो गया है कि एक सीमा के बाद घनत्व अधिक नहीं हो सकता। घनत्व एक सीमा के बाद में नहीं बढ़ेगा, चाहे दबाव कितना भी अधिक क्यों ना हो। तो फिर उसके बाद में फिर क्या कंक्लूजन निकलता है कि अंतरतम यानी कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग जिसको अंतरतम कहते हैं, तो उसका घनत्व अधिक होने का क्या कारण है? उसके अधिक होने का कारण दबाव नहीं है तो दूसरा कोई कारण होगा, और वो कारण है कि पृथ्वी का जो अंतरतम है वो स्वयं धातु का बना है, और धातु भी कौन सी? जो भारी और ठोस हो, यानी कि निकल और लोहे का बना है। निकल और लोहे का बना है। तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, अंतरतम जिसको कहते हैं, वो निकल और लोहे का, जो कि बहुत ठोस धातुएं हैं, उसका बना होने की वजह से, और पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व सर्वाधिक है। इसी की वजह से जो हमारे यहाँ पर चुंबकीय दशाएं मिलती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी जो चुंबक की तरह से रिएक्ट करती है, उसका कारण यही है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर लोहा और निकल है, और उसकी वजह से ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशन पृथ्वी के ऊपर रहता है। तो घनत्व और दबाव। अब हम इस पे आते हैं तापमान। तापमान का भी मैंने बताया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे तो तापमान बढ़ता जाएगा। भाई बोरवेल से अगर पानी आता है सुबह सुबह सर्दी के अंदर भी, तो गर्म पानी, निवाया पानी आता है। निवाया क्यों आता है? क्योंकि नीचे तापमान अधिक है। जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाएगा। अब वो तापमान बढ़ता है, वो उसकी जो तापमान बढ़ने की स्थिति है वो लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर है, यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड 32 मीटर पर बढ़ेगा। इसको हम बोलते हैं जियोथर्मल ग्रेडियंट। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में आ जाता है कि व्हाट इज जियोथर्मल ग्रेडियंट, या
जियोथर्मल ग्रेडियंट, यानी कि सामान्य वृद्धि दर। जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा, और पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर वायुमंडल में जाएंगे तो तापमान कम होगा। ये थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए। 50 किलोमीटर की गहराई तक जो तापमान बढ़ने का दर है वो 1200 से और 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है। और इसी और लगभग पृथ्वी का अंतरतम यानी कि कोर में, जो कि 2900 किलोमीटर से अंदर, वहाँ पर तापमान लगभग, अगर इसी आधार पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर के हिसाब से, लगभग वहाँ पर अंतरतम यानी कि कोर के अंदर लगभग 2 लाख होगा, 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन पृथ्वी के अंतरतम में 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का मतलब यह है कि वहाँ पर कोई भी वस्तु ठोस रूप में रह ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इतना तापमान नहीं है। तो इतना तापमान नहीं है तो क्यों नहीं है? धरातल से 100 किलोमीटर तक, धरातल से 100 किलोमीटर 12 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1 किलोमीटर पे बढ़ता है, और 100 से 300 किलोमीटर तक तापमान जो है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से बढ़ता है। ठीक है। और 300 से अधिक पर, 300 एंड अबाव पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान प्रति किलोमीटर बढ़ता है। तो साथियों, ये जो ऊपर वाली परत है 100 किलोमीटर तक की, यहाँ पर तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1 किलोमीटर बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है कि यहाँ पर ऊपरी परत के अंदर, जैसा मैंने बताया कि सफटकीय और क्रिस्टलाइन रॉक्स पाई जाती हैं, जो कि यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम, जो कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की वजह से हैं। यानी कि ऊपरी परत है उसके अंदर रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक पाया जाता है, जो कि जो चट्टान मैंने बताई कि ग्रेनाइट चट्टान है। ग्रेनाइट चट्टान के अंदर ये तीनों जो रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक होने की वजह से यहाँ पर ऊपरी परत में तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन उसके बाद में तापमान कम होता जाता है और धीमी गति से बढ़ता है, और लास्ट में आते आते अगर कोर का तापमान यहाँ पर आने के बाद में लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, होना चाहिए। तो ये जो अप्राकृतिक साधन है, दबाव, तापमान और घनत्व, इनके आधार पर हम किसी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते। कंक्लूजन केवल इतना है कि अगर घनत्व के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पृथ्वी का जो अंतरतम है वो बहुत अधिक भारी धातुओं का बना है, जिसमें कि भारी धातु में निकल और फेरस। दबाव की वजह से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि अत्यधिक दबाव का कारण, शुरू में तो ये बताया कि दबाव और घनत्व दोनों का सीधा संबंध है, इस वजह से घनत्व बढ़ रहा है तो दबाव बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है तो घनत्व बढ़ रहा है। लेकिन आधुनिक प्रयोगों के बाद में ये पता चला कि जो अंतरतम है वो स्वयं ठोस धातु का बना है, ना कि घनत्व की वजह से उसका दबाव बढ़ रहा है या दबाव की वजह से घनत्व बढ़ रहा है। तो इनके हिसाब से ये निष्कर्ष निकलते हैं। तापमान के हिसाब से मैंने बता ही दिया कि इसके हिसाब से भी पृथ्वी का आंतरिक भाग है कोर, जो वहाँ पर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, और पृथ्वी की ऊपरी परत है वहाँ पर तापमान अधिक होने का कारण है कि वहाँ पर रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। तो ये तो अप्राकृतिक साधन हो गए। अप्राकृतिक साधनों में आपको ये थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्यों के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि ये जो साक्ष्य विद्वानों ने अपने हिसाब से दिए हैं उनमें कोई प्रमाणिकता नहीं है। हर किसी ने अपने अपने आकलन के हिसाब से, किसी ने तो कह दिया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस है, किसी ने कह दिया गैसीय है, किसी ने कह दिया कि तरल है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पार्ट 2 देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।